हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, आज की कक्षा और विषय आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कक्षा 10वीं और हमारा आज का विषय है गणित भाग दूसरा, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 6 है, 6th लेसन, जिसका पार्ट फर्स्ट पहला भाग आज हम देखेंगे। त्रिकोणमिति भाग पहला। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। शुरू करते हैं लेसन में हम। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम व्यवहारिक उपयोग कहाँ कर सकते हैं, या यूँ कहें कि अगर ये एक चित्र है या व्यवहार में आप कोई पेड़ देख रहे हैं ऊंचा, कोई इमारत देख रहे हैं, कोई टावर देख रहे हैं, और उसकी ऊंचाई हमें अगर पता लगानी है तो क्या हम उस पेड़ पर चढ़कर ही उसकी ऊंचाई पता लगा सकते हैं? तो नहीं, हम कुछ भूमितीय आकृति द्वारा तुलनात्मक अध्ययन से हम प्रत्यक्ष ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यह एक पेड़ है नारियल का, ऊंचा पेड़, उसकी लंबाई अगर हमें नापनी है, सीधा पेड़ है तो पेड़ को हम एक लंबवत इकाई नापते हैं, लंबवत, और ज़मीन से एक दूरी जो है आड़ी, वो लंब है उस पेड़ पर, ज़मीन जिसे कहते हैं, और उस दोनों सिरों को मिलाने पर एक त्रिभुज बन जाता है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हमें 3 भुजाएं और कोण की रचना होती हुई दिखाई देती है। ज़मीन पर एक दूरी, ऊंचाई, और एक तिरछी दूरी जो कर्ण है इस त्रिभुज के हिसाब से, और एक न्यून कोण का अंदाज़ा हम लगाएंगे। उस न्यून कोण की सहायता से और दिए गए भुजा की लंबाई के हिसाब से हम गणितीय उपयोग करके हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं बिना प्रत्यक्ष नापे। क्यों? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के माप और उनके भुजाओं के बीच एक विशिष्ट संबंध होता है। और पाइथागोरस प्रमेय में हमने भुजाओं से संबंधित एक गुणधर्म देखा था कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं से संबंधित भुजाओं में आपस में क्या संबंध है। हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय का गुणधर्म मिलता है। समकोण त्रिभुज में ही 30, 60, 90 का एक गुणधर्म मिलता है। समकोण त्रिभुज में ही 45, 45, 90 का गुणधर्म मिलता है। समरूप त्रिभुजों का भी गुणधर्म मिलता है। तो इन्हीं सब गुणधर्म के द्वारा और एक नया गुणधर्म हम प्राप्त करेंगे, वह है उनके भुजाओं के अनुपात का गुणधर्म। और इसी गुणधर्म का उपयोग करते हुए, इन सभी गुणधर्मों का मिला जुला उपयोग करते हुए हम किसी भी टावर की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई, या समकोण त्रिभुज निर्मित कोई भी आकृति हमें बनती हुई दिखाई देती है तो हम भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें बनने वाले कोण के बारे में पता हो तो। ये सब क्या है, हमने अभी क्या चर्चा की, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे।
तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति, यह जो घटक आप देख रहे हैं वह ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं। यह ग्रीक 3 शब्दों से बना है। इसमें ट्राई दिख रहा है 3, गौना अर्थात भुजा, और मेट्रॉन यह मापन करना। 3 शाब्दिक अर्थ मिलाएंगे तो 3 भुजाओं का मापन से संबंधित यह त्रिकोणमिति घटक है। तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय समरूप त्रिभुज के गुणधर्म के आधार पर त्रिकोणमिति विषय का आरंभ होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसा कि हम जानते हैं, 3 शीर्ष बिंदु, एक समकोण यहाँ पर B है, और वहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कौन सा गुणधर्म लागू होता है, कौन सी जानकारी मिलती है? तो वो मिलता है कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या यूँ कहें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। केवल समीकरण को हमने पक्ष यहाँ बदल दिया है। तो यह एक गुणधर्म जो हमें पता है, इसी गुणधर्म का उपयोग करते हुए हम आगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के घटकों पर चर्चा करेंगे। चलिए कुछ संबोध देखते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो 2 न्यून कोण, एक है कोण A, दूसरा न्यून कोण है कोण C, और समकोण है B, कोण B। AB ये भुजा है एक, BC दूसरी भुजा, AC तीसरी भुजा। हर समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है। यहाँ पर कर्ण AC है। उसके बाद अगर हम कोण A को देखें ध्यान से, तो उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण A के सामने की भुजा है भुजा BC। तो सम्मुख भुजा का अर्थ क्या है? ठीक उसके सामने की भुजा। तो कोण A की सम्मुख भुजा BC है। कोण A की संलग्न भुजा कौन सी हुई? तो संलग्न भुजा वह भुजा होगी जो कर्ण नहीं है। कर्ण को छोड़कर जो भुजा होगी उसे हम यहाँ संलग्न भुजा मानेंगे। तो कोण A से लगी हुई भुजा है भुजा AB, इसलिए कोण A की संलग्न भुजा भुजा AB। AC भी संलग्न है, लेकिन AC को हमने कर्ण नाम दिया है, सेपरेट कर दिया है, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। तो सम्मुख भुजा है BC, संलग्न भुजा है AB। उसी प्रकार C कोण को अगर ध्यान से देखिए तो C के सामने की भुजा सम्मुख भुजा AB है, और कोण C की संलग्न भुजा यानी C से लगी हुई भुजा कर्ण को छोड़कर कौन सी है? आप देख रहे हैं BC। तो ये कुछ टर्म्स जो हैं वो त्रिकोणमिति में हम प्रयोग करते हैं। कर्ण शब्द, सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, कोण की संलग्न भुजा, ये क्या होता है ये हमें समझ लेना चाहिए। इन्हीं टर्म्स का उपयोग हम बार बार करेंगे। तो यह समकोण त्रिभुज ABC, B यहाँ पर समकोण है, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC आपको दिखाई दे रहा है, और C का अगर मान थीटा है, कोण का माप थीटा है, तो हम त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बनाएंगे C के संदर्भ में? तो हम कुछ अनुपात बनाते हैं। पहला है थीटा की सम्मुख भुजा और कर्ण, इन 2 भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो बनेगा AB बटे AC, यानी AB और AC का संबंध ये दिखा रहा है। पहला अनुपात, चूँकि 3 भुजा है
और अनुपात में दो दो भुजाओं का प्रयोग होगा तो कुल मिलाकर कितने बनेंगे अभी यहाँ पर देखते हैं। दूसरा है थीटा जो कोण है उसकी संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात। तो वह लंबाई है संलग्न भुजा मतलब BC और कर्ण है AC। आगे है थीटा की संलग्न भुजा सम्मुख भुजा का अनुपात। सबसे पहले सम्मुख भुजा लेंगे, उसके बाद संलग्न भुजा उसके नीचे, उनका अनुपात अगर क्या है यहाँ देखें तो सम्मुख भुजा है थीटा की AB और संलग्न भुजा है BC। तो इस तरह से ये तीन प्रमुख अनुपात हमें मिल गए। इसको उल्टा कर देंगे तो तीन अन्य अनुपात मिलेंगे, यानी कर्ण ऊपर आ जाएगा, सम्मुख भुजा नीचे, फिर कर्ण ऊपर संलग्न भुजा नीचे और संलग्न ऊपर सम्मुख नीचे। मतलब तो ये AB BC AC इन तीन भुजाओं का यहाँ पर पहला तीन प्रमुख अनुपात मिला है। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, इसका उल्टा अनुपात की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या मिला, किसी कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण, यह एक अनुपात मिला जिसे हम कहते हैं, ध्यान से समझिए, साइन। साइन का मतलब हुआ किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर साइन कहा जाएगा किसी कोण का, इसका मतलब वह क्या दर्शाता है, वह एक त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाता है जो कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण के बराबर होगा। उसे शॉर्ट में साइन SIN लिखते हैं 3 अक्षर में, और जिस कोण के बारे में बात होगी उस कोण का माप या नाम लिखते हैं। यहाँ थीटा के बारे में बात हो रही है तो थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन का अनुपात हुआ, तो इसे कहते हैं साइन अनुपात। साइन थीटा मतलब थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो पहला अनुपात साइन अनुपात, नाम याद रखेंगे, और यह होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण के बराबर। दूसरा अनुपात है थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। यह अनुपात कोसाइन अनुपात कहलाता है। इसे शॉर्ट में 3 अक्षर में कॉस अनुपात कहते हैं। कॉस थीटा है यहाँ पर, क्योंकि थीटा की संलग्न भुजा है बटे कर्ण है, इनका अनुपात है। तो दूसरा अनुपात कोसाइन या कॉस अनुपात, साइन अनुपात कॉस अनुपात। तीसरा सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात, थीटा की सम्मुख भुजा थीटा की संलग्न भुजा उसका अनुपात, इसे कहते हैं टेंजेंट अनुपात। टेंजेंट मतलब होता है परस्पर लंब। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं दोनों एक दूसरे को लंब होती हैं, समकोण बनाने वाली भुजा है, इसलिए इसका नाम टेंजेंट रखा गया है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं टैन। थीटा के लिए टैन का अर्थ है कि थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को समकोण पर मिलती हैं। तो तीसरा अनुपात हुआ टेंजेंट अनुपात। तो हमें 3 अनुपात मिले, इसको नोट कर रखेंगे। कौन कौन सा, साइन कॉस टैन। फिर से बोलेंगे साइन कॉस टैन। यह 3 अनुपात मिला जो कि उनकी भुजाओं के अनुपात से संबंधित है। साइन का मतलब होता है सम्मुख बटे कर्ण, कॉस का मतलब होता है संलग्न बटे कर्ण, और टैन का मतलब होता है सम्मुख बटे संलग्न। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 हमने देखे। चलिए अब इस 3 अनुपात से कुछ प्रयोग, व्यवहारिक उदाहरण जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है और उसकी भुजाओं की लंबाइयाँ भी दी गई हैं, समकोण भी दिया गया है। उसमें C मान लीजिए थीटा है और AB की लंबाई 6 है, BC 8 है और कर्ण AC 10 हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर हम कोण C के संदर्भ में अगर माने तो कोण C क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा क्या होगा, याद आया साइन क्या होता है,
थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये साइन अनुपात, कॉस थीटा मतलब कॉस अनुपात जिसे कोसाइन कहते हैं, और टैन थीटा अर्थात टेंजेंट अनुपात, 3 अनुपात हमें पता लगाना है। क्या बता सकते हैं? साइन थीटा क्या होगा? सम्मुख बटे कर्ण। सम्मुख कितना है? 6, कर्ण कितना है? 10। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC, बी समकोण है और C जो है उसका माप थीटा अंश है। और हम भुजा की लंबाई देख लेते हैं। एक भुजा है AB 6, BC 8, AC 10। तो कोण C के संदर्भ में अनुपात हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये तो हमको पता ही है। अब यहाँ पर सम्मुख भुजा की लंबाई कितनी है? AB, थीटा की सम्मुख भुजा AB और कर्ण है AC। और आकृति में दिए गए भुजा की लंबाई मान के हिसाब से AB है 6 और AC है 10। तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ? संक्षिप्त रूप अगर दें, 2 से कट गया, 2 पचे 10, 2 तिया 6, तो 3/5 हुआ। तो यहाँ पर इस आकृति में साइन थीटा 3/5, जबकि लंबाई है 6 और 8, तो संक्षिप्त रूप हुआ 3/5। क्योंकि यह अनुपात है तो उसका संक्षिप्त रूप हम लिख सकते हैं। तो क्या आप इसी तरह कॉस अनुपात भी बता सकते हैं? कोसाइन अनुपात। चलिए चेक करते हैं। कॉस थीटा क्या होगा इस आकृति में? कोसाइन अनुपात। तो कॉस अनुपात आपको याद आ रहा है, वह है थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। इस आकृति में सन थीटा की संलग्न भुजा कौन सी है? कॉस के लिए हो गया BC बटे कर्ण है AC। और BC की लंबाई यहाँ पर आकृति में 8 दिखाई दे रहा है, कर्ण 10 है। संक्षिप्त रूप देंगे, 8 और 10 कट जाएंगे 2 से, तो हो गया 4/5। तो इस आकृति में कॉस थीटा बराबर 4/5। चलिए थीटा के संदर्भ में, C के संदर्भ में तीसरा अनुपात, टैन थीटा मतलब टेंजेंट अनुपात। ये क्या होता है? ये होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। और यहाँ पर सम्मुख भुजा AB है, इसलिए टैन थीटा बराबर AB बटे BC। AB की लंबाई 6, BC की लंबाई 8। तो हो गया संक्षिप्त रूप इसका 2 तिया 6, 2 चौका 8, मतलब यह हो गया 3/4। तो टैन थीटा इस आकृति में हुआ 3/4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर त्रिकोणमितीय 3 अनुपात को देखा और उसको प्रत्यक्ष त्रिभुज में भुजा की लंबाई के अनुसार हमने अनुपात भी बनाया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। 3 त्रिकोणमितीय ये प्रमुख अनुपात। साइन थीटा है थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, बार बार बताया जा रहा है आपको, याद कर लीजिए। तो कॉस थीटा क्या है? थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टैन थीटा है थीटा की संलग्न भुजा बटे थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये प्रमुख 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन। अब आप सोचेंगे कि एक त्रिभुज में हमने अभी अनुपात देखा, क्या भिन्न भिन्न त्रिभुजों में ऐसे त्रिभुज जिसके नीन कोण अगर समान है तो क्या अनुपात एक जैसा ही होगा? चेक कर लेते हैं।
यह एक त्रिभुज है जिसमें एक न्यून कोण 37 अंश का है, दूसरा त्रिभुज है उसका भी न्यून कोण 37 है, और तीसरा समकोण त्रिभुज है उसका भी न्यून कोण 37 है। भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होंगी क्योंकि आकार छोटा बड़ा है। हमने माप कर देखा तो इस तरह से उनकी भुजा की लंबाई मिली हमें। तो क्या इनके त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे ही होंगे या भिन्न भिन्न होंगे, देखते हैं। तो हम केवल एक उदाहरण चेक करेंगे। मान लीजिए साइन 37 को देखते हैं। पहली आकृति में साइन 37 क्या होगा, तो 37 की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो 9/15। दूसरी आकृति में 37 की सम्मुख भुजा 3 बटा कर्ण 3/5। तीसरी आकृति में 37 की सम्मुख भुजा 27 कर्ण 45, तो 27/45। तो तीनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि अनुपात अलग अलग है, लेकिन उनका मान चेक करते हैं, यानी संक्षिप्त रूप देखते हैं, उसकी कीमत देखते हैं। तो 9/15 को अगर हम 3 से काटें तो 3 त्रिक 9, 3×5 = 15, 3/5 आया। दूसरा 3/5 ही है, वो संक्षिप्त रूप ही है। तीसरे में कैसे काटेंगे, 9 से काट के देखते हैं। 9 त्रिक 27, 9×5 = 45, 3/5। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की आकार भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर न्यून कोण के माप समान है तो उनके अनुपात समान ही होते हैं। ये हमें गुणधर्म मिला समकोण त्रिभुज में। तो बच्चों, आप लोगों ने जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात अभी देखे, 3 प्रमुख, साइन, कॉस, टैन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये जो 3 प्रमुख अनुपात हैं, इनका आपस में क्या संबंध है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यह एक समकोण त्रिभुज है, नाम ABC, जिसके अंतर्गत कोण B समकोण है और थीटा एक न्यून कोण है, और दूसरा न्यून कोण उसका कोटिपूरक होगा, यानी 90 - थीटा। ये 45 होगा तो दूसरा 45, A 60 होगा तो C 30, A 30 होगा तो C 60। ये ऐसे ही होगा क्योंकि दोनों मिलाकर 90 होना है। B ऑलरेडी 90 पहले से ही है समकोण। तो इन में क्या संबंध है भुजाओं के अनुपात में, यही हमें जानना है। तो A की सम्मुख भुजा का माप या लंबाई A मान लेते हैं, B की सम्मुख भुजा की लंबाई को B और C की सम्मुख भुजा की लंबाई को C नाप लेते हैं, और फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर उनके संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले साइन थीटा, तो थीटा क्या है, कोण A। तो A की सम्मुख भुजा यानी थीटा की सम्मुख भुजा A और बटे कर्ण, ये हमें पता ही है। तो साइन थीटा बराबर A/B यहाँ पर। अब देखते हैं कॉस 90 - थीटा क्या है। 90 - थीटा है कोण C, और कोण C का कॉस अनुपात अर्थात संलग्न भुजा, C की संलग्न भुजा है A और बटे कर्ण वो है B। तो कॉस 90 - थीटा भी A/B है, और साइन थीटा ऊपर देख रहे हैं वह भी A/B है। तो इसका मतलब साइन थीटा और थीटा के कोटिपूरक कोण का कॉस अनुपात दोनों समान होते हैं। उदाहरण के तौर पर साइन 30 का माप कॉस 60 के बराबर होगा। यह एक पहला संबंध मिला। तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा होगा। ऊपर साइन थीटा बराबर A/B है, और हमने देखा आकृति द्वारा ही कॉस 90 - थीटा भी A/B है, इसलिए कॉस थीटा और साइन थीटा और कॉस 90 - थीटा दोनों का अनुपात समान है। यह एक पहला संबंध हमें मिला। उसी प्रकार इस त्रिभुज में जो कि ABC है, कोण B समकोण है
और थीटा और 90 माइनस थीटा उसके न्यून कोण हों और उनकी भुजा की लंबाइयाँ ए बी सी है। तो अब हम चेक करते हैं अपना एक दूसरा अनुपात कॉस थीटा। कॉस कोण ए संलग्न भुजा अर्थात सी बटे कर्ण बी। अब साइन 90 माइनस थीटा देखते हैं ऊपर कोण सी का साइन अनुपात वो होता है सी की सम्मुख भुजा अर्थात सी बटे कर्ण अर्थात बी। सी बटे बी हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा भी सी बटे बी, साइन 90 माइनस थीटा भी सी बटे बी, अर्थात कोटि पूरक कोणों के साइन और कॉस अनुपात क्रमशः समान हैं। तो कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात कॉस 30 है मान लीजिए कोण, तो उसका मान साइन 60 के बराबर होगा। तो दूसरा संबंध मिला कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब हम उसी आकृति में जो कि आपने देखा ए बी सी कोण बी समकोण और दो न्यून कोण हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, भुजा की लंबाइयाँ कुछ इस प्रकार से हैं आकृति अनुसार ए बी सी। अब हम देखते हैं तीसरा अनुपात टैन थीटा। क्या टैन थीटा भी इसी तरह से होगा जैसे साइन और कॉस का है? टैन का अनुपात होता है कोण की सम्मुख भुजा थीटा का सम्मुख भुजा ए बटे उसकी संलग्न भुजा जो कि सी है। और टैन 90 माइनस थीटा यानी कोण सी का टैन उसकी सम्मुख भुजा सी और संलग्न भुजा ए है। तो क्या यहाँ टैन थीटा और टैन 90 माइनस थीटा समान है? नहीं, एक है ए बटे सी, दूसरा है सी बटे ई, मतलब वो गुणात्मक प्रतिलोम है। अर्थात टैन थीटा जो है वो टैन 90 माइनस थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम है, अर्थात टैन थीटा बराबर 1 बटे टैन 90 माइनस थीटा। तो अभी हमने तीन अनुपात देखे साइन कॉस टैन का विभिन्न न्यून कोणों के अनुपात में क्या संबंध है। आकृति वही है, उसी आकृति पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं जो पहले हुआ। तो हमने देखा टैन थीटा ए बटे सी, साइन थीटा ए बटे बी सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होगा संलग्न सी बटे कर्ण बी। ये तीन अनुपात हमने देखे और अब ध्यान से देखिए इन अनुपातों में आपस में क्या संबंध है। सबसे पहले हम देखते हैं साइन और कॉस का अनुपात बनाकर देखते हैं, साइन बटे कॉस करके देखते हैं क्या मिलता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब ए बटे बी बटे सी बटे बी, इसको हम गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? ए बटे बी गुणे सी बटे बी को गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे बी बटे सी, यही लिखते हैं ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बी से बी कट गया, क्या बचा? ए बटा सी। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये आया ए बटा सी। और अगर आप ध्यान से देखें तो टैन थीटा भी ए बटे सी ही है। इसका मतलब टैन का संबंध साइन और कॉस से है। तो साइन बटे कॉस बराबर टैन अनुपात होता है। बहुत आसान सी बात है। तो साइन बटे कॉस बराबर टैन, तो टैन का संबंध साइन और कॉस से निश्चित है, साइन और कॉस का अनुपात टैन के बराबर होता है। तो ये रहे त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ संबंध।
तो साइन थीटा वह कॉस कोटि पूरक के बराबर यानी कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। उसी प्रकार कॉस थीटा थीटा के कोटि पूरक के साइन अनुपात के बराबर होगा यानी साइन 90 माइनस थीटा। और टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा गुणात्मक प्रतिलोम है, इसलिए इनका गुणनफल कितना आएगा? 1। तो टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। और साइन बटे कॉस यह किसके बराबर होता है? टेन अनुपात के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ये गुणधर्म ध्यान में रख लीजिए क्योंकि हमेशा इसका उपयोग होता रहेगा। अब थोड़ा याद करते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण को, जो कि पेज नंबर 124 पर है। संलग्न आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और हमने अभी ये जाना, आकृति को ध्यान से देखिए। साइन थीटा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है? वो यहाँ भरना है हमें। ए बी बटे कर्ण, कर्ण क्या है? ए सी। हो गया ना आसानी से, आपने सीखा अभी। उसी प्रकार कॉस को देखते हैं। कॉस थीटा, तो थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा बी सी, और बी सी बटे उसकी कर्ण हो गया ए सी। ये भी आपने कर लिया। तीसरा आप बताइए क्या होगा? टेन थीटा, टेन थीटा टेन अनुपात सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा थीटा की ए बी और संलग्न भुजा बी सी, इनका अनुपात टेन के बराबर होता है। इस तरह से हमने यह एक्सरसाइज कर लिया। दूसरा एक्सरसाइज ध्यान से देखते हैं। नीचे दिए गए अनुपातों के बीच का संबंध लिखिए। साइन और कॉस का अनुपात किसके बराबर होगा? याद कीजिए और इसे लिखने का प्रयास स्वयं कीजिए। हमने ये सारे गुणधर्म संबंध देखे हैं। पेज नंबर 124 पर ही यह उदाहरण है आपके पाठ्य पुस्तक में। सबसे पहले साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यह टेन थीटा के बराबर होता है। वेरी गुड। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस क्या? उसका कोटि पूरक होना है तो 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा ही होगा। और टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा का गुणनफल हमेशा 1 होता है। तो यह उदाहरण भी हल हो गया। पेज नंबर 124 पर एक समीकरण दिया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? कैसे चेक करेंगे? तो हम एक आकृति द्वारा चेक करते हैं। आकृति इस तरह बनाते हैं। त्रिभुज ABC, बी समकोण है, एक थीटा मान लेते हैं और भुजा की लंबाई भी लिख लेते हैं। ए के सम्मुख की ए, बी के सम्मुख की बी, सी के सम्मुख की सी। अब हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का मान चेक करते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा वो होता है सम्मुख बटे कर्ण ए बटे बी। फिर कॉस थीटा, थीटा की संलग्न बटे कर्ण अर्थात सी बटे बी। अब हमें इसका स्क्वायर वर्क करना है क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि क्या आएगा ऊपर वाला बॉक्स में। तो साइन स्क्वायर मतलब वर्क कर दिया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमने कर दिया सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो ये जानकारी हमें मिल गई। अब हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का योग करके देखते हैं ताकि ऊपर वाले बॉक्स में क्या आएगा हमें पता चले। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो हमें मिला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर तो दोनों में है, हर समान है, तो बटे बी स्क्वायर। यह एक गुणधर्म मिला। इसी को आगे बढ़ाते हैं नंबर पहला देकर।
अब ये गुणधर्म तो मिल गया। अब हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर कर्ण का योग। ये पाइथागोरस का प्रमेय है, कर्ण के वर्ग का योग। दूसरा और पहला समीकरण को ध्यान से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों में है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर का मान बी स्क्वायर हो जाएगा समीकरण 2 के हिसाब से। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बदले हम बी स्क्वायर लिख देंगे कथन 2 के हिसाब से, बटे बी स्क्वायर नीचे पहले से ही है, दोनों कट गए, हो गया ए। तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, ए। मिल गया ना हल इसका। अब इसी गुणधर्म के हिसाब से अगर आपको कोण के माप दिए गए हैं तो विभिन्न कोणों के माप के अनुसार वही अनुपात क्या होगा हम उसे संख्यात्मक रूप में देखेंगे। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, यह बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, और सी 30 अंश है तो 30 अंश की सम्मुख भुजा क्या होगी, आपको याद है 30 60 90 का प्रमेय में 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है b/2। और बी सी क्या होगा, ये 60 अंश के सामने की भुजा है तो वो कर्ण की कर्णी 3/2 गुनी होती है, ये हमने जाना है, इसको याद रखिए। तो ए बी और बी सी की लंबाई हमने 30 60 90 के हिसाब से ज्ञात किया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात चेक करते हैं 30 60 90 में, साइन 30 बराबर 30 की सम्मुख भुजा ए बी बटे कर्ण अर्थात ए सी, और ए बी हमें b/2 मिला है ऊपर, बटे ए सी कितना है b, आकृति में आप देख ही रहे हैं, तो उसका उल्टा बटे b है, तो 1/b आ गया नीचे, b से b कट जाएगा और बचेगा 1/2, अर्थात साइन 30 का जो मान है वह 1/2 के बराबर होता है। इसी तरह कॉस 30, टैन 30, साइन 60, कॉस 60, टैन 60 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन 60 कितना होगा, 60 के हिसाब से अगर हम चेक करें तो वो हो जाएगा, आप अनुपात लगाकर देख लीजिए, आएगा कर्णी 3/2, क्योंकि वह BC/AC होगा। अब BC का मान आप देख ही रहे हैं ऊपर कितना है, अनुपात लगाएंगे तो कर्णी 3/2 आएगा। तो साइन 30 1/2, साइन 60 कर्णी 3/2। ठीक उसी प्रकार 45 45 90 में हम चेक कर लेते हैं एक अनुपात, बाकी अनुपात आप स्वयं करेंगे। चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, 45 45 न्यून कोण है, तो ए बी और बी सी का माप समान होगा, तो कर्ण हो गया उसका कर्णी 2 गुना, एक कर्णी में 2, यह ए सी की लंबाई हो गई। तो अब साइन 45 का मान चेक कर लेते हैं, ए बी यानी सम्मुख भुजा बटे ए सी कर्ण, ए बी का मान तो ए ही है बटे कर्ण का मान ए कर्णी में 2, ए से ए कट गया, आ गया 1/कर्णी 2। तो साइन 45 1/कर्णी 2, और कॉस 45 भी उसी प्रकार आ जाएगा, दोनों भुजा समान है तो उसका मान भी वही आएगा, क्योंकि ए बी बटे ए सी हो चाहे बी सी बटे ए सी हो, मान उतना ही आएगा क्योंकि ए बी और बी सी समान है। तो साइन 45 और कॉस 45 के मान समान होते हैं। इसी तरह तीनों अनुपात भी हम चेक कर सकते हैं। तो साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होगा, क्योंकि साइन 30 का मान और कॉस 90 - थीटा समान होता है। ठीक उसी प्रकार 45 साइन का मान
और cos 45 दोनों समान होंगे। sin 60 का मान cos 30 के बराबर होगा। इस तरह से ये याद किया जा सकता है। 1 और 2 मान के से हम सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो tan 30 कितना होगा? sin 30 बटे cos 30। अब ध्यान से देखेंगे, sin 30 1/2 और cos 30 कर्ण 3/2। अगर उसको आप सरल रूप देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका मान 1/3। tan 45 का मान क्या होगा? sin 45 बटे cos 45, दोनों समान है तो वो 1 हो जाएगा। और tan 60 क्या होगा? sin 60 यानी कर्ण 3/2 बटे cos 60 1/2, अर्थात इसका मान कर्ण 3 के बराबर आएगा। आप स्वयं ज्ञात करने का प्रयास करें। तो उसी को ध्यान में रखकर यह आपको उदाहरण हल करना है। आपके पुस्तक में पेज नंबर 124 पर है ये। तो बच्चों, ये जो उदाहरण हमने देखा कक्षा 9वीं में इनका हमने अध्ययन किया है। कक्षा 10वीं में अभी हमने शुरुआत कर दी, थोड़ा रिफ्रेश भी हो गए, कुछ नई जानकारी मिल गई, अनुपात में संबंध भी मिल गया। अब आगे हम क्या करेंगे, और इन्हीं 3 अनुपातों का उल्टा करते हुए, विलोम करते हुए 3 अन्य त्रिकोणमिति अनुपात की चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले लेसन में। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।